everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor, just on your demand. Let's do LRK half century, 50 unique important questions for the logical reasoning part. Questions from past year questions, मॉक टेस्ट पेपर्स और कुछ बाहर के क्वेश्चंस. आई हैव मेड श्योर कि जो 25 टास्क सीरीज आपने किया उसमें से कम क्वेश्चन ले, ताकि ऑलरेडी आपने उसमें किया है तो ये कुछ और वैरायटी के कुछ यूनिक क्वेश्चंस है. लेट्स अटैक. चलिए भाई. Yes, so you already know about my CA Foundation one-stop solution for your math stats LR preparation. Google Drive lectures, everything taken care of by Akash sir itself. You can drop a WhatsApp if your friends, you or your relatives plan for June 2024 or onwards CA Foundation. So math stats LR पूरा मेरे पे छोड़ देना यार. चलिए 1st January, I wish you a very happy new year. First day, first show, logical reasoning. चलिए भाई. अब एक चीज़ नोट करना है यार, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा आपको, ये जो 50 क्वेश्चन है ये कुछ बहुत यूनिक इंपॉर्टेंट वाले हैं. तो जैसे अगर अपन नंबर सीरीज़ की बात करें तो मैंने सब यूनिक वाले क्वेश्चन उठाए हैं, तो ऐसा टेंशन में मत आना भाई ये सब अलग अलग क्या चल रहा है. बट आई होप यू विल बी एबल टू क्रैक इट, बिकॉज आप लोग ने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है राइट बहुत सारा. और कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े यूनिक है तो यू नो यूल गेट यूज टू इट, डोंट वरी. एटलीस्ट मेक अ नोट ऑफ इट. एग्जाम में आया तो सही है, सिमिलर टाइप का. फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद नंबर सीरीज कोडिंग डीकोडिंग. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, तो ऑड मैन आउट चाहिए. नंबर्स देखिए 4, 12, 44, 176, 890. एक सडन जंप होते जा रहा है नंबर्स में. जब भी ऐसा होता है अपन ने क्या बोला भाई, मल्टीप्लीकेशन हुआ रहेगा. तो अब देखते हैं 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 4 3 जा सीधा 12 हो रहा है. 4 2 जा करके देखो, 4 2 जा 8 प्लस 4 ऐड करना पड़ेगा तब 12 आएगा. ओके. 12 3 जा 36 हो रहा है, दिख रहा है. 12 3 जा 36, उसमें 8 ऐड करेंगे तो 44 हो रहा है. ओके, चेक करते हैं, अपन को नहीं पता. 44 4 जा होना चाहिए, चेक करें. 44 इंटू 4 176 हो रहा है डायरेक्ट ये. ओके, तो कुछ तो गड़बड़ है. आगे देखते हैं. 176 5 जा होना चाहिए शायद. 176 इंटू 5 कम्स आउट टू बी 880. 880 में और 10 ऐड करेंगे तो 890 आएगा. अगर थोड़ा पैटर्न बनाने जा रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, देखो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. ओके, अब जो ऐड हो रहा है वो नंबर चेक कर रहा. 4 इधर सीधा 8 है, देखो ये और ये एकदम सेम है, मतलब सही है क्योंकि ये +10 करेंगे तो 890 आ रहा है. प्रॉब्लम क्या, देखो इधर 4 ऐड किया, इधर 6 ऐड होगा, इधर 8 ऐड होगा, इधर 10 ऐड होना चाहिए. तो प्रॉब्लम क्या है भाई, इंस्टेड ऑफ एडिंग 8 हियर इट शुड बी एडेड 6. सो इफ वी ऐड 6, चेक करते क्या होगा. 12 3 जा 36 में 6 ऐड करेंगे तो ये 42 होगा. और ये फिर अगर 42 है तो 42 इंटू 4 प्लस 4 6, इधर 8 ऐड होगा तो 176 आना चाहिए. चेक करते. 42 इंटू 4 प्लस 8, भाई 176 आ रहा. मतलब डेफिनेटली प्रॉब्लम कौन है, ये 44 प्रॉब्लम है. इट शुडंट हैव बीन 44, इट शुड हैव बीन 42. सो व्हाट्स द आंसर, लाइक द ऑड मैन और द ऑड वन आउट हियर इज 44 from CA Foundation June 2019. चलिए, LRII लॉजिकल रीजनिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड सिंस फाउंडेशन वॉज लॉन्च May 2018. तो उधर से PYQs होंगे और उसके पहले LR था ही नहीं. चलिए, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द सीरीज फ्रॉम December 2020. अब ये नंबर्स देखते हैं. इधर देखो आपको एक पैटर्न दिखेगा, ये 0 2 है, दिख रहा है. 0 2 को ऐड करते हैं. 0 + 2 कितना, 2. 3 आने के लिए +1 करना पड़ेगा. नेक्स्ट चेक करते हैं. 2 में 3 ऐड करते हैं, 2 + 3 5. 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा. तो हो क्या रहा है, कंजिगेटिव 2 नंबर ऐड और दिख रहा है. ये दोनों को ऐड करो, उसमें +1 करो. ये दोनों को ऐड करो, +1 करो. ये दोनों को ऐड करो, +1 करो. ये दोनों को ऐड करो, +1 करो. दिख रहा है क्या, 27 + 1 28. 17 एंड 28 ऐड करें, 17 + 28 45 + 1. सो दिस शुड बी 46. एक और चेक कर लेते हैं. 28 और 46 को ऐड करते हैं. 28 + 46 + 1 75 आ रहा है. तो परफेक्ट, अपना वो डैश क्या है 46. समझा क्या चल रहा है, कंजिकेटिव नंबर्स का एडिशन +1 करेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर मिल रहा है. चलिए नेक्स्ट. सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, चलिए थर्ड, ये बाहर का क्वेश्चन है एक, जिधर रेफरेंस नहीं, आप समझ जाना कि दैट क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम गूगल और समवेयर आउटसाइड. नंबर्स देखते हैं. 101 102 106 115 ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिफरेंस वाला सीरीज है. देखो 101 में और 102 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है. 102 से 106 में 4 का. 106 और 115 में 9 का. 115 और 131 में 25 नहीं रे बाबा 16 है क्या. 131 - 115 16. 131 156 25 दिख रहा है सीधा. 25 का डिफरेंस है.
अब पैटर्न क्या बन रहा है, ये स्क्वायर से दिखता है क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो इधर 6 का स्क्वायर मतलब 36 ऐड करेंगे, 156 में 36 ऐड करें 192, क्लियर है। सो द डिफरेंस वाज स्क्वायर वाला सीरीज। चलिए नेक्स्ट 3 4 4 6 12 15 45 क्वेश्चन मार्क 196 इधर दिख रहा है। ये भी अपन ने ऐसा किया, कभी कभी नंबर्स अगर बढ़ रहे हैं फिर कम ज़्यादा या स्टेबल है फिर बढ़ कम ज़्यादा, तो अपन ऑल्टरनेट सीरीज लेते हैं 3 4 12 45 96, ये एक सीरीज। दूसरी वाली कौन सी रहेगी 4 6 15 डैश। अपन को सिर्फ वो क्वेश्चन मार्क में इंटरेस्ट है तो वो तो ये सीरीज है 4 6 15 क्वेश्चन मार्क। क्या पैटर्न बन रहा है, आप डिफरेंस लेके देख रहे हैं 2 9 नहीं मिल रहा कुछ इधर। अब अगर मल्टीप्लिकेशन वाला सीरीज देखे क्या दिख रहा है, दूसरे में जंप हो रहा है, देखो 3 4 12 45 196, अच्छा खासा जंप हो रहा है, मतलब हिंट है मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज है यार। बस चलिए इधर चेक करते हैं, 4 1 जा 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 आएगा। चलिए इधर देखते हैं, 6 2 जा 12 में 3 ऐड करेंगे 15 आएगा, तो 15 क्या करेगा 15 इंटू 3 प्लस 4 करेगा, 15 3 जा 45 प्लस 4 49, तो अपना मिसिंग नंबर कौन है भाई 49। बट इधर एक और चीज़, ये क्वेश्चन मैंने पर्पजली लिया, इधर 2 सीरीज कवर हो रही है, देखिए ये भी जानबूझ के 3 4 12 45 एंड 196 इनकी भी दिख रहा है अच्छा खासा जंप हो रहा है। इसमें क्या है 3 1 जा 3 प्लस 1 हो रहा तो 4 आ रहा, ध्यान देना। 4 में क्या करेंगे यार, 4 सीधा 3 जा 12 करेगा क्या, नहीं ना, क्योंकि ऐड भी हो रहा है। 4 2 जा 8 उसमें 4 ऐड करेंगे तो 12 आ रहा। नेक्स्ट 12 में 3 करेंगे, 12 3 जा 36 प्लस 9 करेंगे 45 आ रहा है। नेक्स्ट क्या होने वाला है बता, 45 में 4 ऐड करेंगे, सॉरी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ऐड कर रहे हैं ये दिख रहा है, ये स्क्वायर वाला है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो इधर 4 स्क्वायर मतलब 16 ऐड होना चाहिए। 44 4 जा 180 में 16 196, समझ जाएगा। हो सकता है ये भी एक क्वेश्चन मार्क हो, तो 2 क्वेश्चन मार्क मतलब 2 वैल्यूज इधर हो सकता है 49 196 हो, तो आई होप यू आर गेटिंग 2 सीरीज इनडायरेक्टली कवर्ड। नेक्स्ट फाइंड द रॉन्ग टर्म, ये अपना दिसंबर 2020 का पास्ट ईयर क्वेश्चन है, पॉज करके आप सॉल्व करना प्लीज। इफ़ यू टेक द अल्फ़ाबेट का पैटर्न्स ना, आपको कुछ इधर ऐसा रोबस्ट कुछ तो मिल नहीं रहा है, इधर पूरा गेम वो नंबर का है। नंबर सीरीज देखते जो है, कौन है भाई 4 10 20 43 90, अगेन दिख रहा है अच्छा खासा जंप हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा भाई, ध्यान देना। 4 2 जा 8 प्लस 2 कर सकते 10 आएगा, 10 2 जा सीधा 20 हो रहा भाई, गड़बड़ है। आगे देखते हैं, 20 2 जा 40 प्लस 3 43, सही चल रहा। 43 2 जा देखते हैं, 86 में 4 ऐड करेंगे 90। पैटर्न क्या दिख रहा है, पैटर्न क्या दिख रहा है, इंटू 2 प्लस अ नंबर, तो इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, तो इसके इधर क्या होना चाहिए इंटू 2 प्लस 2 होना चाहिए था, और इंटू 2 प्लस 1 इधर होना चाहिए था। आप समझ रहे क्या, इधर 1 आना चाहिए था, तो गड़बड़ क्या है, ये 10 वाला गड़बड़ है, दिख रहा क्या एक्चुअली होना क्या चाहिए था, ध्यान से समझते हैं। 4 इंटू 2 प्लस 1 होना चाहिए था, दैट शुड हैव बीन 9, देन 9 2 जा 18 प्लस 2 20 इज मेकिंग सेंस। तो ये और ये सही है, गड़बड़ इधर 10 से हुआ है, तो गड़बड़ कौन सा है भाई, J10R इज द रॉन्ग टर्म। आई होप यू आर गेटिंग मल्टीप्लीकेशन वाला सीरीज। नेक्स्ट द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज इज, ये आपने ऑलरेडी 25 टास्क में किया हुआ है, तो ये आपको आता है। पॉज करिए, सॉल्व करिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, सो आई जस्ट टुक इट। चलिए क्या हो रहा है इधर, 11 से कम हुआ 10, फिर कुछ नहीं, फिर पता नहीं अपन को 27 66.5 198.5, अगेन सडन जंप हो रहा है। डिवाइड करके देखते हैं कुछ सीक्वेंस पैटर्न बन रहा है क्या, ये देखो 198.5 को डिवाइड किया 66.5 से 2.98 हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 3 है, तो चेक करें क्या, ये देख ऐसा 66.5 इंटू 3 करते, 66.5 इंटू 3 199.5, उसमें से एक कम करेंगे तो 198.5 आ रहा, मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। 27 में कुछ तो मल्टीप्लाई होगा तो 66.5 आएगा, 66.5 डिवाइडेड बाय 27 अप्रॉक्सीमेटली 2.46 है, तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2.5 करेंगे भाई क्या, 27 इंटू 2.5, 27 इंटू 2.5 67.5 आ रहा है, तो -1 इंच करना पड़ेगा, तो 66.5 आएगा। तो अब पैटर्न क्या है देख, ध्यान दे, इधर कितने का मल्टीप्लिकेशन हुआ था 3 का, इधर
2.5 का, तो इधर क्या होना चाहिए 2 का, इधर क्या होना चाहिए 1.5 का, और ये क्या होना चाहिए 1 का। चेक कर लेते हैं। 11 1 जा 11 -1 तो 10 आ रहा, बहुत बढ़िया। तो अब नेक्स्ट क्या है 1.5, 10 इंटू 1.5 -1 मतलब 15 -1 14, तो वो क्वेश्चन मार्क 14 होना चाहिए ये। आगे भी चेक कर लेते हैं। 14 वाला आगे क्या है 2 से होना चाहिए, 14 2 जा 28 -1 27। हो भाई ये भी फिट बेटर है, मतलब गारंटी आंसर 14। आई एम पर्पजली गोइंग फास्ट। ओके, एग्जाम आ रहा कल परसों में, तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। वैरायटी इज गेटिंग क्लियर, प्लीज नोट दिस डिफरेंट पैटर्न्स यार। चलिए, फाइंड आउट द लेटर सीरीज। चलिए तो आई हैव केप्ट दिस फॉर योर रेफरेंस। लेटर सीरीज देखते हैं, पहले ए अल्फाबेट देखते हैं। पहला वाला A E I, कितने का जंप हो रहा भाई, 1 से 4 का जंप, और ये भी 4 का जंप। तो I के बाद में 4 का जंप, 1 2 3 4, M आएगा। ओके, तो A और B ऑप्शन हो सकते हैं। Z X देखते हैं, Z के साथ 2 पीछे, X के साथ 2 पीछे जाएंगे तो V आएगा, और 2 पीछे तो T आएगा। MT गारंटी यही आंसर होगा। लेट्स चेक द लास्ट वन। Y, उसके बाद में W 2 पीछे, W के 2 पीछे U, उसके 2 पीछे S, तो MTS। पॉइंट समझा क्या सीरीज हो रहा है यार। जो फर्स्ट है उससे +4, जो सेकंड है वो -2, जो थर्ड है वो -2। क्लियर। नेक्स्ट, इफ E इज इक्वल टू 5, E का पोजीशन 5 है, बहुत बढ़िया यार, तो E तो अपना 5 है। रीड इज कोडेड एज 7, रीड इज 7। डियर क्या है, रीड READ DEAR, एक्चुअली सेम ही है पूरा, तो आप एक्चुअली 7 लिख सकते हो, बट लेट्स चेक। ओके, ऐसा एक बार श्योर होने के लिए कैलकुलेशन कर देते हैं। रीड पहले ऐड करें, उनके पोजीशन चेक करते हैं। आर कौन सा पोजीशन है 18, E5 A1 D4 कितना 18 + 5 + 1 + 4 28 आ रहा है। आंसर शुड बी 7, तो 4 से डिवाइड किया रहेगा। ये 4 क्या है, 4 अल्फ़ाबेट से READ, तब जाके 7 आ रहा दिख रहा है क्या, इधर वही हुआ है। E एक ही अल्फ़ाबेट है तो 1 से डिवाइड किया तो 5 आया आंसर। सेम विल हैपन विद डियर, डियर मतलब यही सब ऐड हो रहा है दिख रहा है क्या, D + E + A + R विल बी 28, वी विल डिवाइड बाय DER मतलब 4, तो 7 आएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, इन अ सर्टन कोड सदन इज रिटन एज कुछ तो, देन मैरीगोल्ड इज रिटन एज। अगेन ये 25 टास्क सीरीज में आपने किया हुआ है। दिस इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन, अपन ने उधर भी ये डिस्कस किया था यूनिकनेस का, तो ये एक यूनिक है यार करके इसको इधर इंक्लूड किया हुआ है मैंने। तो अब सदन को कोड किया हुआ है, तो ये वाले पैटर्न में जब आप सॉल्व करेंगे ये धीरे धीरे आपको समझने लग जाएगा यार। चलिए, तो सदन को किया क्या है, पहले टुकड़ा करेंगे SOUTHERN, एकदम बीच में से पार्टीशन किया, इसको उल्टा किया TUOSNREH। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन देख के आपको कैसे समझा, यार वी हैव सॉल्व्ड इट। जब पहली बार सॉल्व करते हैं तो दिमाग लगाना पड़ता है, अपने पास जो भी पूरा कलेक्शन है उसमें से कुछ ना कुछ यूज़ करके। अब मैंने ये क्वेश्चन सॉर्ट किए हैं, सो आई नो कौन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व है, इसके लिए आई एम डायरेक्टली एबल टू सॉल्व इट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। वी आर जस्ट कवरिंग मेजर एंड मोस्ट यूनिक एग्जाम्पल्स सो दैट यू नो। तो एग्जाम में यार आपको अलग अलग चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती है। तो आज जैसे अपन ने नंबर सीरीज के 8-10 क्वेश्चन किए, तो 8-10 में से अब आपके पास वो एक लाइब्रेरी आपके पास कलेक्शन हुआ है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आप अलग अलग चीज़ करके देखेंगे, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस का डिफरेंस वाला सीरीज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन एडिशन, मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर वाला एडिशन डिफरेंस, वो सब तो यू हैव द कलेक्शन खट वर्कआउट करने का वैसा। चलिए, तो अब मैंने ये उल्टा किया हुआ है। अब क्या हो रहा है, जो UPV है अब इधर से बन रहा है, देखो UVPT MQDG, क्या कनेक्शन है वो निकालना पड़ेगा। T से U कैसे आएगा, T से U एक आगे से आएगा +1, UV आगे, OPST आगे, चल N से M कैसे आ रहा है -1 करके, R से Q एक पीछे, E से एक पीछे, E से एक पीछे, तो ये 4 एडिशन वो 4 सब्ट्रैक्शन, मतलब एक आगे एक पीछे। नाउ उसने किसका कोड मांगा अपन को, मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड को पहले टुकड़ा करें, MARIGOLD, रिवर्स इट RIRAM DLOG। नाउ इधर क्या करने वाले अपन,
+1 वाला करेंगे, इधर क्या करेंगे भाई -1। चलिए करें, I में +1 JSBN, JSBN कौन है, ये है, आगे वाला चेक करते हैं। D में एक पीछे C, L में एक पीछे K, O में एक पीछे N, G में एक पीछे F। तो आंसर क्या है, JSBN CKNF, तो C इज द ऑप्शन। क्लियर राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन हियर। चलिए, इन अ सर्टेन कोड प्रिज्म इज रिटन एज OSHTL, रबल इज रिटन एज QVAMD, देन वर्ल इज रिटन एज, चलिए प्रिज्म की बात करते हैं, PRISM, इसको कैसे लिखा उन्होंने, OSHTL। पैटर्न देखते हैं, P के साथ O का कुछ कनेक्शन है, एक पीछे, R के साथ S का एक आगे, I के साथ H का एक पीछे, S के साथ T का एक आगे, M के साथ L का एक पीछे। तो आगे पीछे चल रहा दिखता है क्या, OS इसका भी दिखते, O से एक आगे R, ओ सॉरी क्या कर रहे हैं, रबल का इसके साथ QV के साथ दिख रहे हैं, R के साथ एक पीछे होना चाहिए Q बराबर, U के साथ एक आगे है, ये दिख रहा है, रबल की बात करेंगे अपन, RUBLE is QVAMD, it's following the same pattern if you understand। R के साथ एक पीछे, U के साथ एक आगे, B के साथ एक पीछे, L के साथ एक आगे, E के साथ एक पीछे। ओके, सो वर्ल अपना क्लियर है, WHORL, -1 +1 -1 +1 -1, लेट्स फाइंड। W के साथ एक पीछे V, H का एक नेक्स्ट I, पीछे आगे पीछे, विंस्क, ऑप्शन बी। क्लियर राइट, नेक्स्ट। इन अ सर्टन कोड, अगेन दिस इज वन ऑफ द यूनिक क्वेश्चंस, क्लाउड इज रिटन एज GTRKF, इसको भी यार यूनिक सेक्शन में मार्क कर दो यार। आई नो यू गाइज आर एबल टू क्रैक इट, बट स्टिल कौन है इधर, CLOUD, ये यूनिक है, एक प्लीज नोट करना है, GTRKF। आप लाइन वाइज कनेक्शन निकालने जाओ, नहीं हो रहा, इधर पहले वाले का लास्ट के साथ कनेक्शन है, ये देखना, ये ऐसा। अब वो कनेक्शन क्या है वो भी लिखते हैं भाई। C के साथ F का क्या कनेक्शन है, 1 2 3 +3 उड़ी मारा। L के साथ K का क्या कनेक्शन है, एक पीछे हो गया। O के साथ R का क्या कनेक्शन है, +3 किया। U के साथ T का क्या कनेक्शन है, एक पीछे, और D का G के साथ 1 2 3 +3। तो हो क्या रहा है, पैटर्न समझ रहे, +3 -1 +3 -1 +3 ऐसा, बट इन द रिवर्स वे। अपन को किसका चाहिए, साइट, SIGHT। S में क्या करना है, +3 करते यार, 1 2 3 V। I में क्या करेगा, ये +3 किया, -1 करेगा I में, I में -1 H। G में +3 करेंगे, 1 2 3 J। H में -1 करेंगे G, एंड T में +3 करेंगे, 1 2 3 W। सो व्हाट शुड बी द आंसर, WGJHV, WGJHV, ये J है। नेक्स्ट, इन अ सर्टन लैंग्वेज फ्लावर इज कोडेड एज UOLDVI, F 6 है, U पीछे से 6 है, दिख रहा है, नंबरिंग फ्रॉम स्टार्ट, नंबरिंग फ्रॉम एंड, लेट्स चेक। F 6 है, U 6 है, नेक्स्ट L 15 है, O सॉरी L किधर है, L 12 है, सो सॉरी, O पीछे से 12 है, नेक्स्ट O स्टार्टिंग से 15, तो थर्ड, L पीछे से 15, तो एकदम सेम चल रहा है, आगे से और पीछे से। अपन को किसका चाहिए, आगे से नंबरिंग और पीछे से नंबरिंग। सो T का आगे से नंबरिंग 20, तो पीछे से 20 कौन है, G। E की बात करेंगे, आगे से 5 तो पीछे से 5 V, GV, सीधा टिक कर दे, आगे आप फिगर आउट कर लेंगे राइट, आगे से जो नंबरिंग पीछे से ही वो नंबरिंग। नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अगेन दिस इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन।
दैट्स व्हाई आई हैव अगेन यूज्ड इट। आपने ये अगेन 2500 वाले टास्क सीरीज में किया हुआ यार, पक्का एकदम यूनिक क्वेश्चन था भाई ये। चलिए क्या दिया है, 10, 69, 236, 595। अच्छा खासा जंप हो रहा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला सीरीज है भाई। 10, 69, 236, 595। अगर आप ये नंबर्स पे ध्यान देंगे 10, 64, 236, 595, ये कुछ तो स्क्वायर के आसपास वाला है। मैंने क्यूब से भी ट्राई किया था जैसे अपन ने जब ये सीखा था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। तो अब लेट्स क्विकली रिवाइज इट। तो 10, 69, 236, 595 ये सब स्क्वायर के आसपास वाली सीरीज है। जैसा ये देखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 10 आ रहा है। ये 64 के आसपास है, 8 का स्क्वायर, 8 8 64 में 5 ऐड करेंगे। अब इधर कितने का जंप मारा अपन ने, 5। इधर देखते हैं ये 8 में 5 का जंप मारेंगे तो 13, 13 का नहीं हो रहा यार, और मतलब ऑड वाला जंप मारे 7 का, 8 और 7 15, 15 मतलब 225 सही है। तो 15 का स्क्वायर 225, 225 में कितना ऐड कर रहे हैं, 11 ऐड कर रहे, दिख रहा क्या, 215 स्क्वायर प्लस 11 करेंगे 236 आ रहा है। मतलब एक अब थोड़ा थोड़ा पैटर्न बन रहा है, 5 7, तो इधर 9 का जंप लेंगे, 8 में 7 ऐड किया 15, 15 में 7 ऐड करिए 22, ओ सॉरी 9 ऐड कर रहे हैं हम, सो सॉरी 15 में 9 ऐड कर रहे हैं आप 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर 576, उसमें क्या ऐड कर रहे हैं आप, 19 ऐड कर रहे हैं, दिख रहा क्या, 576 प्लस 19 इज 595। तो अब इधर डिफरेंस में क्या पैटर्न हो रहा है, दिस इज 4, ये 6 हुआ क्या, ये 8 हुआ क्या, तो अब ये क्या होने वाला है, 4 6 8, ये 10, इधर से 5 7 9 11, लेट्स डू 24 एंड 11, 35 का स्क्वायर प्लस इसमें आप 10 ऐड करेंगे 29, 35 का स्क्वायर 1225 प्लस 29, सो 1254। ठीक है, अगेन अ यूनिक क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले ही बोला यार। तो ये यूनिक, अब आप बोलेंगे फिर ये सब क्यों करवा रहे, जस्ट सो दैट यू गेट अ रिविजन ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यार। चलिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज बोर्ड इज कोडेड एज CQDVI, देन कंसल्टिंग विल बी कोडेड एज, चलिए पैटर्न क्या बन रहा, B से C एक उड़ी मारेंगे, O से क्या आएगा Q, 2 उड़ी मार रहे, A से D 3 उड़ी मार रहे, अच्छा 1 2 3 4 5 बन रहा क्या, R से V 1 2 3 4, अरे बहुत बढ़िया, और फाइनली D से I 1 2 3 4 5, क्लियर। सो टर्मिन अपन को कंसल्टिंग चाहिए, राइट, ओके। C से 1 का उड़ी मारते D, O से 2 का उड़ी मारते Q, N से 3 का उड़ी मारेंगे 1 2 3, Q Q D Q Q, अच्छा तीनों भी सेम ही है, ओके चलिए पूरा ही करना पड़ेगा, ये भी हो गया। S से 4 का उड़ी मारते 1 2 3 4 W, U से 5 का उड़ी 1 2 3 4 5, कोई है क्या, D Q Q W Z, इधर तक सब सही चल रहा है। L 1 2 3 4 5, L से 6 का उड़ी मारते 1 2 3 4 5 6, R, तो भाई ये उड़ गया, R A अब अलग होने लग जाएगा, T T T से 7 का उड़ी 1 2 3 4 5 6 7, A आ रहा, ओके नाउ विल बी डिसाइडेड, राइट, 8 का उड़ी I से 1 2 3 4 5 6 7 8, Q, ये किधर है, D डबल Q W Z R A Q, तो यही होना चाहिए, पहला वाला नहीं आ सकता, आप आगे के दो चेक करना, इधर से 8 का उड़ी 9 का उड़ी, नेक्स्ट। इन अ सर्टन कोड कैंप इज रिटन एज 9, टीम कैसे लिखा जाएगा, कैंप C मतलब 3, A 1, M मतलब 13 और P मतलब 16, ऐड करें 4 और 16 20, 20 और 13 33 को उन लोग ने लिखा है 9, तो ये कैसे हुआ रहेगा भाई, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ रहेगा, उसको चाहिए टीम, T कौन है भाई 20, E 5, A 1, M 13, 26 और 13 39 होएगा, तो 39 क्या लिखेंगे आप, 3 × 9, 3 9 27 है आंसर, क्लियर राइट। तो कुछ यूनिक वैराइटीज़ कवर हो रही है, तो आप पॉज करके सॉल्व करिए एंड जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस यार, तो थोड़ा अच्छा खासा पूल ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होगा। नेक्स्ट,
लेट स्टार्ट विद डायरेक्शन यार, क्या बोल रहा है? When a person, this from June 2019 फाउंडेशन वाला क्वेश्चन, when a person faces north and walks 25 मीटर, तो नॉर्थ फेस करके जा रहा है 25 मीटर, तो क्या किया भाई? नॉर्थ फेस करके 25 मीटर गया आगे. देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, नॉर्थ जा रहे, उधर से लेफ्ट मुड़ गए वो, और उधर गया 20 गए वो, ठीक है. एंड अगेन टर्न्स राइट, अब राइट जाके 25 गए, ठीक है. राइट मतलब ऊपर होगा, वेस्ट साइड आ रहे, राइट मतलब ऊपर होगा, कितने गए? और 25 आगे. एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40, तो अब वो नॉर्थ जा रहे थे, फिर राइट गए 40, तो ये 20 और 20, तो ये 40 हुआ. इन विच डायरेक्शन इज शी नाउ फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट? या तो ये ही कर दो यार, ठीक है. इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये अपना स्टार्ट है, ये अपना फाइनल है. इसके डायरेक्शन मतलब स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में ये कौन सा डायरेक्शन है भाई? नॉर्थ, और ये ईस्ट, तो ये क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट. इज दिस क्लियर? तो नॉर्थ ईस्ट आंसर आएगा पक्का. मेक सेंस राइट? चलो नेक्स्ट. माधुरी मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो माधुरी पहले नॉर्थ गए 75 मीटर्स. शी देन टर्न टू हर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर, एंड वॉक 25 मीटर्स, तो इधर से वो गई 25 मीटर्स. देन शी टर्न लेफ्ट अगेन, तो अगर वेस्ट जा रही है, लेफ्ट मतलब नीचे की ओर, और कितना गई? 80, तो 80 मतलब ये 75 और 5, तो ये 80 हुआ. इससे 5 नीचे. फाइनली शी टर्न टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. गुड क्वेश्चन. देख अब वो कौन से लाइन, मतलब वो ये डायरेक्शन में जा रही नीचे, इधर से वो अब मुड़ी राइट. अगर आप इधर जा रहे हो, राइट मतलब इधर होगा ये साइड, 45 डिग्री राइट मतलब ये वाले लाइन से राइट मतलब ये डायरेक्शन में 45 डिग्री मतलब ये लगभग ऐसा हुआ. आप समझे कि नहीं? इमेजिन करिए, अगर आप साउथ जा रहे हैं, राइट बोला मतलब इधर जाएंगे, 45 डिग्री मतलब ये जो आपका लाइन ऑफ एक्शन है उससे 45 डिग्री ऐसा, तो ये पॉइंट समझ रहेगा. चलिए. इन विच डायरेक्शन वॉज शी मूविंग? फाइनली शी वॉज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ये कौन सा डायरेक्शन होता भाई? साउथ वेस्ट. परफेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट. A person facing north moves 75 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो एक बंदा है जो नॉर्थ फेस कर रहे थे, वो 70 डिग्री क्लॉकवाइज गए, तो 90 पूरा होता है क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन राइट. 70 मतलब लगभग इधर अंदाज़ा, तो लगभग ये 70 डिग्री क्लॉकवाइज हो. ही देन मूव्स 300 डिग्री अगेन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देखो आपको एक चीज़ समझती है, एक और मेथड अपन देख लेंगे. अगर इधर हो आप, इधर से अगर आप पूरा राउंड मार के आए तो पूरा 360 डिग्री होता है, समझता है क्या? पक्का. उन्होंने क्या किया, ये 70 डिग्री, अगर वो पूरा राउंड मार के आए तो 360 होगा, बट उन्होंने कितना मारा? 300 डिग्री और, मतलब 60 कम. तो अगर आप समझ पा रहे हो, देखो ध्यान से समझना, इधर हो आप, अगर आप पूरा राउंड मार के आते तो 360 होता, बट आपने 300 मारा मतलब 60 कम. तो ये 70 है ना, इससे 60 कम मतलब इधर किधर तो आए आप घूम के. अरे समझे कि नहीं? पक्का. तो आप फाइनली ये डायरेक्शन में आ गए. तो अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? इन विच डायरेक्शन इज ही प्रेजेंटली फेसिंग? वो ये डायरेक्शन में फेस कर रही है. कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट. क्लियर. 70 गए, 360 मतलब फिर से सेम जगह पर आ जाते हैं, बट 60 कम, बिकॉज 300 गए, तो 70 ये है, 60 कम मतलब पीछे, तो ये 10 डिग्री होगा, इतना इतना, ये अपना 10 डिग्री होगा. समझता है? या तो आप कैसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से, आप क्लॉकवाइज गए 70 डिग्री, तो क्लॉकवाइज समझो प्लस लिया मैंने, तो पहले 70 डिग्री क्लॉकवाइज, अगेन क्लॉकवाइज 300 डिग्री, तो सेम डायरेक्शन है, तो टोटल आप 370 डिग्री गए. तो अगर आप नॉर्थ फेस कर रहे हो, इधर से आप 370 डिग्री गए, मतलब 360 घूम के इधर 10 और आगे, मतलब ये डायरेक्शन हुआ 10 और आगे, मतलब तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट. सो बोथ वेज विच एवर यू फील कंफर्टेबल. नेक्स्ट. तो भाई आंसर क्या? नॉर्थ ईस्ट सी. नेक्स्ट. इफ शाम, ये क्वेश्चंस आते हैं भाई सनराइज सनसेट वाले, ध्यान से करिएगा. इफ शाम सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टॉवर एंड सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉवर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? तो अब वो क्या रहा है, शाम का घर है इधर, ये शाम का घर है, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन. क्या बोल रहा है? राइजिंग सन बिहाइंड द टॉवर, तो इधर टॉवर होगा शायद, ये अपना टॉवर है,
ऐसा कुछ तो टॉवर है, राइजिंग सन उनको इसके पीछे दिख रहा है, पक्का टॉवर के पीछे, एंड सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन। सेटिंग मतलब सनसेट वेस्ट में होगा, तो रेलवे स्टेशन इधर किधर तो होगा अपना यार, ये अपना रेलवे स्टेशन है समझो, इसके इधर ये अपना सनसेट होने आया, रेज एकदम कम हो गया। चलिए, तो पॉइंट क्या है, शाम का घर इधर है, सनराइज टॉवर के पीछे, सनसेट रेलवे के पीछे, तो डायग्राम एकदम सही जम रहा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉवर फ्रॉम रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन पे अगर खड़े रहेंगे देखेंगे टॉवर, तो टॉवर किधर है भाई, ईस्ट साइड है, रेलवे स्टेशन से टॉवर ईस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट। टाउन डी इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए के 12 किलोमीटर्स नॉर्थ डी है, डी इज 12 किलोमीटर, हाँ। सी इज 15 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ डी, डी के वेस्ट में 15 किलोमीटर्स पे सी है। बी इज 15 टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ ए, ये ए था, ए के 15 वेस्ट में बी है। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम सी, तो इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम सी, तो सी से बी कितनी की दूरी पे है 12, और सी से वो नॉर्थ साइड है कि साउथ साइड है भाई, साउथ साइड है, तो आपने क्या बोला, जो बी है वो सी से 12 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ है, 12 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। क्वेश्चन ने क्या बोला, इन विच डायरेक्शन इज टाउन बी फ्रॉम सी, तो सी पे खड़े रहेंगे, बी पे देखेंगे तो 12 किलोमीटर्स नीचे है, 12 किलोमीटर्स साउथ में है। नेक्स्ट, वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स रवि एंड राज वेर टॉकिंग टू ईच अदर, सनसेट है तो सन इधर होगा वेस्ट में, दे वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, तो आपस में एक दूसरे को देख के बात कर रहे थे, कभी कभी होता है बैक टू बैक, ठीक है, एक PYQ में था शायद। इफ रवीज शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट साइड, शैडो लेफ्ट साइड में आया मतलब सन इधर है, इधर से परछाई गिरी लेफ्ट में, किसके, रवि के, तो रवि किधर फेस कर रहा था, ये साइड, मतलब आप अगर समझ रहे हो ये साइड फेस किया है रवि ने, आप इमेजिन कर पा रहे हो, समझो मैं रवि हूँ, सन किधर है भाई, वेस्ट में है, इधर से शैडो गिरा, मतलब इधर से सनरेज आया तो शैडो मेरा इधर आएगा लेफ्ट में, पक्का, तो रवि ये डायरेक्शन में, मतलब रवि इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो राज है वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, क्योंकि एक दूसरे को फेस करके खड़े रहे। विच डायरेक्शन राज इज फेसिंग, तो राज कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ, पक्का। नेक्स्ट, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, ओके, ये अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट बन गया नॉर्थ, तो साउथ वेस्ट तो ये है, ये साउथ वेस्ट है जो बन गया नॉर्थ, नॉर्थ मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री घूम चुके हैं हम, समझ रहा क्या। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा, ओके जी, तो नॉर्थ ईस्ट तुम कौन हो, नॉर्थ ईस्ट ये है, इससे आपको घूमना कितना है, अगेन क्लॉकवाइज 135 डिग्री दिख रहा है, ये 45 और ये 90, तो वो क्या बन जाएगा भाई, साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा, साउथ। क्लियर, पक्का, राइट, ये कैसे किया समझा रही। नेक्स्ट, अ कैट इज फेसिंग, अच्छा, तो अगेन जो भी अपने PYQs और मॉक टेस्ट पेपर वाले क्वेश्चन थे वो अपने हो चुके, I guess. Now let's do some questions from outside. Okay. A cat is facing north and it moves 2 meter. तो north 2 मीटर गई ऊपर. Then it turned to its right and moved 2 meters. तो अब right गई और 2 मीटर चली. And then it moves 1 kilometer in north east. तो अब इधर जा रही थी बट अब गई नॉर्थ ईस्ट 1 मीटर. नॉर्थ ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन हुआ. नॉर्थ ईस्ट गई भाई 1 मीटर. ठीक है. Then it turned to its right and moves 2 मीटर. Right मतलब 90 डिग्री राइट. ये डायरेक्शन में गई 2 मीटर एंड अगेन टर्न टू इट्स लेफ्ट एंड मूव्स 2 मीटर. अभी ये डायरेक्शन में जा रही, लेफ्ट मतलब ये साइड है 90 डिग्री, तो ये अगेन वही डायरेक्शन हुआ जो ये डायरेक्शन था नॉर्थ ईस्ट वाला. इन विच डायरेक्शन इज द कैट फेसिंग, ये डायरेक्शन अपना कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा. समझा राइट, पक्का क्लियर है राइट. तो इधर ज़रा ध्यान देना यार, राइट मतलब 90 डिग्री वाला. नेक्स्ट, अ स्कूल बस ड्राइवर स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल, ओके, ड्राइव्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ. तो अब ये स्कूल से चालू किया, 2 किलोमीटर नॉर्थ गए.
टेक्स अ लेफ्ट, ड्राइव्स फॉर 5 किलोमीटर, इधर गए 5 किलोमीटर। ही देन टेक्स अ लेफ्ट, तो अब अगर वेस्ट जा रहा है, लेफ्ट मतलब नीचे की ओर जाएगा भाई, और कितना गया 8, तो ये 2 और 6, तो ये टोटल 8 हुआ। बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न अगेन एंड ड्राइविंग फॉर 5 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर गए, उसके बाद उन्होंने लेफ्ट मुड़े और 5 किलोमीटर गया, तो 5 मतलब सेम लाइन में आ जाएगा वो। आगे, द ड्राइवर फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 1 किलोमीटर बिफोर स्टॉपिंग, तो इधर से 1 किलोमीटर ऊपर गए और फाइनली रुक गए। हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड द ड्राइवर ड्राइव टू रीच द स्कूल अगेन। ओके, तो अब ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उनका फाइनल पॉइंट है, तो उनको जाना तो नॉर्थ साइड ही है स्कूल पहुंचने के लिए। कितना डिस्टेंस देखो, ये 8 है टोटल, उसमें से इतना 2 हुआ, इतना 1 हुआ, मतलब ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस ये वाला 1 किलोमीटर है। 8 में से ये 2 निकाला 6, ये 1 निकाला 5, तो ये जो गैप है ये कितना है 5 किलोमीटर। तो फाइनल पोजीशन से 5 किलोमीटर नॉर्थ जाना पड़ेगा उनको, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नेक्स्ट, अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड। ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग राइट, तो अब वो इधर से चालू किया, इधर से 90 मीटर्स ईस्ट गया बिफोर टर्निंग राइट, तो अब राइट मुड़ेगा। ही वेंट 20 मीटर्स, तो 20 मीटर्स गया बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, तो अब 20 मीटर्स गया, अब फिर राइट मुड़ने वाला है अगेन टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इधर से राइट गया 30 मीटर सा उसके अंकल के घर पे, तो इधर उनके अंकल रहते समझो। आगे, हिज फादर वॉज नॉट देयर, तो अंकल के घर पे पापा नहीं मिले। फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर्स टू हिज नॉर्थ, तो इधर से वो गया नॉर्थ 100 मीटर, तो आपको क्या समझा, ये 100 है, ये 20 है, तो ये 80 रहेगा, ये वाला डायरेक्शन ये 80 रहेगा। आगे, टू हिज नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज फादर एट इन अ स्ट्रीट, तो इधर उनके पापा फाइनली उनको मिल गए, हिज फादर मेट हिम हियर। हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है बाबा, इधर से कितना दूर है वो, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। ये डिस्टेंस आपका 80 मीटर है, ये पूरा 90 में से 30 गया, तो ये 60 रहेगा, मतलब ये डिस्टेंस 60, ये डिस्टेंस 80, तो ये क्या हुआ पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर ऑफ 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर है, अरे ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 60 80 100, तो दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर। क्लियर है क्या, पक्का। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस फ्रॉम नवंबर 2018 फाउंडेशन का क्वेश्चन। 8 पर्सन्स ABCDEFGH आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, ओके, तो 8 लोग हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। E सीट्स सेकेंड राइट ऑफ D, D के सेकेंड राइट में E है। H सीट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ D, D के फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3 4 H है। C एंड F आर इमीडिएट नेबर्स, तो C और F साथ में बैठ रहे हैं, बट C इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ A, तो A और C साथ में नहीं बैठ रहे हैं। G इज नॉट नेबर ऑफ E, तो G के आसपास E नहीं है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन A एंड E, तो अब ये डायग्राम में अगर आप ध्यान देंगे A एंड E के बीच में 2 ही लोग हैं, अगर E इधर है 2 लोग चाहिए तो A इधर रहेगा, ओके। द पर्सन्स ऑन द लेफ्ट एंड एंड राइट एंड आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देख ध्यान से समझ, इतनी सब चीजें तो हो गई है, ये लोग को यूज करना है। क्या बोला, C और F साथ में चाहिए, ओके, बट C A के साथ नहीं आ सकता, मतलब इधर A नहीं आ रहा, ठीक है। अब कितने लोग हैं अपने पास, 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर एक जगह हो सकती है या तो इधर एक जगह हो सकती है। क्लियर, बोला है C और F साथ में चाहिए, तो 2 जगह यही है, बट C A के साथ नहीं आ सकता, तो C कैन नॉट कम हियर, मतलब इधर F रहेगा इधर C रहेगा। इतना क्लियर है, ओके। अब एक आदमी बचा है, कौन, G बाकी है। क्वेश्चन ने क्या बोला, G और F आसपास नहीं आ सकते, ठीक है। और देखते हैं एक बार पूरा गो थ्रू कर लेते। E सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ D, E सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ D, ओके। H सिट्स फोर्थ लेफ्ट टू द D, ओके। C एंड F आर इमीडिएट नेबर्स, वो भी सॉर्ट हो गया अपना, बट C इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E, ओके। G इज नॉट नेबर ऑफ E, अब देख ध्यान से समझना, G E के आसपास नहीं है, तो अब देख अगर अपन बोल रहे हैं, एक चीज समझो, 3 ये एक पोजीशन तो पक्का खाली है, अब या तो ये हो सकती है पोजीशन या तो ये। क्वेश्चन ने क्या बोला,
जो G है ना वो E के आजू बाजू में नहीं है, तो G इधर भी नहीं आ सकता, G इधर भी नहीं आ सकता, मतलब G गारंटी इधर है, तो ये जगह एग्जिस्ट ही नहीं कर रही अब। पक्का सॉर्ट है क्या? नेक्स्ट, अब बस एक जगह बची है, उधर भर दो किसी को, तो जो बचा हुआ है A B बाकी है ना, शॉर्ट A B C D E F G H। ओके, क्वेश्चन ने क्या बोला? द पर्सन ऑन द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पे है G, राइट हैंड पे है E, तो आंसर क्या है? G एंड E। नवंबर 2018 फाउंडेशन का क्वेश्चन यार, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैंने थोड़े हरे भरे क्वेश्चंस लिए हैं, आई हैव नॉट केप्ट वेरी इजी एक्चुअली। 5 गर्ल्स GHI JK आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, तो भाई 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, और उन लोग साउथ फेस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। बाय डिफॉल्ट इफ नथिंग इज मेंशन वी टेक नॉर्थ फेसिंग, इधर बोला है साउथ, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, H इज सिटिंग बिटवीन G एंड K, तो H जो है वो G और K के बीच में है, या तो K और G ऐसा हो सकता है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? H इज सिटिंग बिटवीन G एंड K हो गया। I इज इमीडिएट राइट टू K, I जो है वो K के राइट में है, K साउथ फेस कर रहा है, फेस कर रही है, उसके राइट में I है, समझ रहे? I इज राइट टू K, तो अगर K है, K के राइट में कौन है? I, K के राइट में ये नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि राइट में H है, समझ है ना? साउथ फेसिंग राइट। नेक्स्ट, J इज लेफ्ट ऑफ G, G के लेफ्ट में कौन है? J। 5 लोग अरेंज हो गए, दिखता है क्या? I K H G J, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? J इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K, K के थर्ड लेफ्ट, एक, अरे हाँ 1 2 3, अरे बहुत बढ़िया, राइट। आप BCD चेक कर लीजिएगा यार, पक्का समझे, राइट? साउथ फेसिंग लेफ्ट। नेक्स्ट, 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, तो सर्कल वाले अपने क्वेश्चंस फेवरेट यार। अपन 2 सर्कल से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। यूजुअली कुछ स्टूडेंट्स को सर्कल डिफिकल्ट लगता है, तो सर्कल वाले मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं, आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए, J इज सिटिंग बिटवीन O एंड L, J जो है वो O और L के बीच में है, OL या LO हो सकता है, तो ये काम आ गया अपना। आगे, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J, J के थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, इधर कौन है? P, सब सेंटर में फेस कर रहे हो तो लेफ्ट इधर आएगा। एंड तो P जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J है एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ I है, तो P जो है वो I के सेकेंड राइट में, I इधर सेकेंड राइट में P रहेगा। K इज सिटिंग बिटवीन I एंड O, I और O के बीच में K नहीं आ सकता भाई, तो ये रॉन्ग है। I और O के बीच में K, चल सही है। J एंड M आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, तो J के अपोजिट में M नहीं है, तो M इधर आएगा, तो अब कौन बच गया भाई? I J K L M N O P। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बोला है, ध्यान देना भाई, नॉट करेक्ट। K इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ L, K इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ L, 1 2 3, तो करेक्ट है। I इज सिटिंग बिटवीन K एंड N, I K N और ये भी करेक्ट है। L एंड I आर अपोजिट, L एंड, अब ये भी सही है, तो यही रॉन्ग होगा फिर। M इज सिटिंग बिटवीन N L L, M इज सिटिंग, ना 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 तुम गलत हो। नेक्स्ट, फ्रॉम MTP May 2020, 3 क्वेश्चन है, मैंने एक साथ कर दिया सो दैट वी कवर मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। 6 फ्रेंड्स ABCD E F आर सिटिंग इन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ, तो 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, ओके। A इज सिटिंग नेक्स्ट टू B, तो A के बाजू में A इज सिटिंग नेक्स्ट टू B, कैसा भी कर लो यार, B के बाजू में A जैसा भी। C इज सिटिंग लेफ्ट टू D, तो D के लेफ्ट में C है। D इज नॉट सिटिंग विद E, तो D के आजू बाजू में E नहीं हो सकता। E इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, तो ये फिक्स कर दो भाई, E इधर आ गया गारंटी। C इज थर्ड फ्रॉम राइट, 1 2 3, इधर C भी फिक्स हो गया। A इज ऑन द राइट साइड ऑफ B, तो B के राइट में A है एंड टू द राइट ऑफ E, A इज ऑन द राइट ऑफ B एंड टू द राइट ऑफ E, तो E के भी किधर, तो राइट में A है। आपने बोला सर B को चिपक के A क्यों गिरा, इधर क्वेश्चन में बोला है ना, A इज सिटिंग नेक्स्ट टू B, तो B के जस्ट चिपक के A है और E के भी राइट में A है, तो ये ऐसी होगा E B A। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, आगे क्या बोला? A एंड C आर सिटिंग टुगेदर, ये दिख रहा है AC इधर है, तो वो भी एकदम मेक सेंस कर रहा है कि इधर ही B A क्यों भरा, AC साथ में है, B के राइट में A है, चल सही है।
एफ इज सिटिंग राइट ऑफ डी, तो डी के राइट में एफ है, अब डी इधर आएगा तो ही तो एफ इधर आएगा। सब चीज़ें सेटिस्फाइड है क्या? ई सिटिंग नेक्स्ट टू बी, यस। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू डी, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू डी, यस। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, डी के बाजू में ई नहीं है। ई लेफ्ट हैंड पे है, ई थर्ड राइट पोजिशन पे है, ए बी के राइट में है, ई के भी राइट में, ए और सी साथ में बैठे हैं, एफ इज सिटिंग राइट, बहुत बढ़िया। एट व्हाट पोजिशन ए इज सिटिंग, ए किधर है भाई? बी और सी के बीच में। व्हाट इज पोजिशन ऑफ बी, बी किधर है? सेकेंड फ्रॉम राइट नहीं, सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट है, दिख रहा है, पहला दूसरा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट इज पोजिशन ऑफ डी, डी किधर है? राइट से दूसरा, सेकेंड फ्रॉम राइट। क्लियर? 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट, इधर भी 3 क्वेश्चन है, तो मैंने 3 का एक कंबाइन किया। एग्जाम में ये 3 क्वेश्चन 3 मार्क के आएंगे भाई, ऐसा एक साथ नहीं होगा। चलिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, तो 8 लोग मैंने बोला था राइट, सर्कल के मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिए यार, और भी मिलेंगे शायद आपको। चलिए, एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकेंड राइट, 1 2 कौन है? एफ, सब लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं। एफ इज सेकेंड राइट ऑफ ए एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो एफ जो है वो सी के थर्ड लेफ्ट पे, 1 2 3, तो अगर इधर सी बना उस सॉरी सी इधर आएगा, 1 2 3 लेफ्ट में एफ है, ओके। बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी जो है वो सी के सेकेंड लेफ्ट इधर आएगा, एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, एच के फोर्थ राइट, एच इधर है, 1 2 3 4, अरे बहुत बढ़िया, इजी है तो। डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, जी के सेकेंड राइट में, अगर इधर बिठाया तो थर्ड होगा, इधर अगर डी इज सेकेंड राइट ऑफ जी, जी इधर बिठाया तो सेकेंड राइट पे जी आएगा, तो इधर डी इज सेकेंड राइट ऑफ जी, हाँ इधर जी को बिठाओ, उसके सेकेंड राइट पे डी है, समझे समझे समझे। डी इज सेकेंड राइट ऑफ जी, जी इधर अंदर फेस कर रहा है, उसके सेकेंड राइट पे डी है, बहुत बढ़िया। अब कौन बचा? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके लेट्स आंसर। ये कुछ काम का ही नहीं आया भाई। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? डी के इमीडिएट लेफ्ट में सी है। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए, जी विद रिस्पेक्ट टू ए, 1 2 3 4, 4 राइट 1 2 3 4, 4 लेफ्ट, कोई भी ले लो, 4 टू द राइट दिख रहा है, 1 2 3 4, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज द थर्ड पर्सन सिटिंग इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अगर मैंने ये लिया थर्ड पर्सन बी और जी के बीच में, दिख रहा है 3 के कॉम्बिनेशन में जो थर्ड है वो फर्स्ट सेकंड के बीच में होना चाहिए, तो बी और जी के बीच में सी है क्या? बी और जी के बीच में सी नहीं है। ई और एफ के बीच में बी है क्या? ई और एफ के बीच में भी बी नहीं है। डी और ए के बीच में एच है क्या? डी और ए के बीच में एच है, यस। ए और ई के बीच में एफ है, ए और ई के बीच में एफ नहीं है, चल समझे। द थर्ड इज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जो थर्ड है एच वो डी और ए के बीच में। अगेन सर्कल वाला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एक साथ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, चल भाई फटाफट करते हैं आप। No 2 males or 2 females are immediate neighbors of each other, okay. A is wife of H, A is wife of H, तो ये कपल है। A sits third to the left of E, E के थर्ड लेफ्ट पे, 1 2 3 A है, A अपनी फीमेल है, इधर अपन को पता है थर्ड लेफ्ट में, तो A ये मतलब मेल होगा, फीमेल होगा, मतलब E मेल होगा इन शॉर्ट। चल, F sits second to the right of D, F जो है वो D के सेकेंड राइट में है। D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A और E, D जो है उसके आजू बाजू A E नहीं चलेंगे, A E या E जो भी है। H एंड C आर इमीडिएट नेबर्स, H और C साथ में चाहिए। F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ हिज वाइफ B, F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाइफ P, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चलिए अब दिमाग लगाएंगे क्या करना है। क्वेश्चन ने क्या क्या बोला है भाई, ये सब चीजें अपन ने लिखी, अब एक बार फिगर आउट करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन ने? नो 2 मेल्स फीमेल साथ में हो गए। ए इज द वाइफ ऑफ एच, ओके इतना ठीक है। ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए जो है ई के थर्ड लेफ्ट में। अब आगे एफ सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, अपन को पता नहीं है एफ किधर डालना है डी के, लेकिन सेकंड राइट में आएगा। अब देखते आगे कुछ तो कंडीशन दिया है। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और ई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यार। डी जो है वो ना ए का नेबर है ना ई का, तो अब डी इधर नहीं आ सकता, डी इधर नहीं आ सकता,
डी इधर नहीं आ सकता, डी इधर नहीं आ सकता, तो अब डी के लिए दो ही पोजीशन बची है। क्वेश्चन ने क्या बोला, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, इतना क्लियर है। और अपन को ऊपर एक चीज पता थी, एफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट पे एफ होना चाहिए। डी इधर बिठाया, उसके सेकंड राइट, एक दो इधर एफ आएगा। डी अगर आप इधर बिठा रहे तो सेकंड राइट में ए नहीं चलेगा, मतलब गारंटी अब अपन को डी की पोजीशन पता चल गई, उसके बाजू में सेकंड राइट में एफ है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस यार। तो ये इधर थोड़ा स्मार्टली करना था यार, इतना क्लियर है। क्वेश्चन ने क्या बोला, एच और सी साथ में चाहिए। एच, ये ए फीमेल है तो इधर एच आएगा, इतना गारंटी, क्योंकि वो मेल है अपन को पता है, तभी सी इधर आएगा, एच सी साथ में है। नेक्स्ट, और क्या दिया, एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ हिज वाइफ बी, मतलब इधर बी नहीं आ सकता, तो बी इधर आएगा, वाइफ बी है। तो अब सब जो बच गया वो भर दो, ए बी सी डी ई एफ, इधर जी और एच। अब ऑल्टरनेट में मेल फीमेल कर दे, फीमेल मेल, फीमेल मेल, फीमेल मेल, फीमेल। अपन को वो भी पता था, एफ इज नॉट नेबर ऑफ बी, तो एफ मेल है, अपन को वो पता था, तो अपना डायरेक्ट डायग्राम सब सही चल रहा है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जी, जी के बारे में। जी कौन है, फीमेल है, मेल नहीं है। जी सिट्स बिटवीन एफ एंड एच, एफ और एच के बीच में नहीं। जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में, वो तो राइट में। जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में जी है। यस, थोड़ा फास्ट कर रहे हो ऑब्वियसली यार। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम बी, बी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एफ के पास जाएंगे तो कितने लोग हैं बीच में, दो। थर्ड, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। क्या बोल रहा है, इफ ऑल पर्सन्स आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फाबेटिकली लगाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी एक्सक्लूडिंग ए को नहीं गिनना, विल रिमेन अनचेंज्ड एज कंपेयर टू द ओरिजिनल सिटिंग पोजीशन। मतलब अगर आपने ए बी सी डी एफ जी एच लगाया तो कितने लोग का पोजीशन सेम है, ए को नहीं गिनना। इधर एफ था तो सेम नहीं है, इधर जी था, इधर डी है तो ये सेम हुआ, इधर बी था, इधर ई था, इधर सी था, इधर एच था, तो कितने लोगों का सेम रहा, दो। तो आंसर क्या है, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, 9 persons A B C D E F G H I are watching a movie in a theater in a row facing north। 9 लोग, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। B is at one end of the row, तो B या तो इधर है, B या तो इधर है। H is seated adjacent to both F and G, दोनों के adjacent मतलब बीच में होगा H, F और G के बीच में या G और F के बीच में। C is immediate right of D, तो D के immediate right पे C है। And third place to the right of E, तो C जो है वो immediate right के D में है, लेकिन third right है E के, तो E के third right में 1 2 3, तो इन E और D के बीच में कोई तो रहेगा। A is immediate left of B, sorry, A is immediate left of F, A is immediate left of F, F is at third place to the left of B, B के थर्ड लेफ्ट पे F है, 1 2, इधर B रहेगा 1 2 3, B के लेफ्ट में, मतलब इधर तो लेफ्ट नहीं हो सकता, तो B इधर नहीं आ रहा। चलो अभी सब चीज़ें हो जाएगी। B के थर्ड लेफ्ट पे इधर B बिठा दिया, थर्ड लेफ्ट 1 2 3 F है, उसके जस्ट बाजू में A है। और क्या पता है अपन को, E डैश डी सी होना चाहिए, E डैश डी सी, तो इधर E रहेगा, पता नहीं, इधर D है इधर C है। इतना क्लियर है क्या, पक्का राइट? आई होप एवरीथिंग इज सॉर्टेड। लेट्स डू इट अगेन। B is at one end of the row, okay. H is seated adjacent to both F and G। अरे हाँ, ये तो अपन ने लिया ही नहीं। अगर F इधर है तो G इधर है तो H इधर है, दोनों के adjacent सब आ गए, A B C D E F G H, और ये आ गया I। चल भाई आंसर करिए। Who is at the end of the row, E और B? What is the position of F with respect to D? D के with respect to D, F किधर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड टू द राइट। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था ये। बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए भाई, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग सर्कल में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
1 2 3 4 5 6 7 चलो। Q इज नॉट बिटवीन P एंड M, तो Q जो है वो P और M के बीच में नहीं है। O इज नेबर ऑफ K एंड N, तो ये चालू कर ले। O जो है वो K और N की नेबर है, तो इधर अगर O है इधर N और K कर देते हैं, ठीक है। L इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के सेकेंड लेफ्ट में L है। P इज इमीडिएट राइट ऑफ K, K के राइट में इधर स्कोप ही नहीं है, K के राइट में इधर P होगा। इतना क्लियर है? चलिए अब अरेंजमेंट करते हैं, सब कहानी खत्म हो गई। अपन को ये यूज़ करना है। Q के सेकेंड लेफ्ट में L है, तो सेकेंड लेफ्ट मतलब ये बाजू होगा, तो Q इधर होगा तभी उसके सेकेंड लेफ्ट में L होगा, तो इधर Q होगा तभी इधर L होगा। कौन कौन था? K L M, K L तो इधर M आएगा। अब एक कंडीशन चेक करते हैं, P और M के बीच में Q नहीं होना चाहिए, P और M के बीच में Q नहीं, बाहर है भाई, तो सब सॉर्टेड है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो पेयर्स हैव, ध्यान से देखना, सेकेंड पर्सन, तो ये दोनों में से जो सेकेंड पर्सन है इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन। तो अगर ये दो लिए आपने K और L, तो बोल क्या रहा है, ये जो L है ये इमीडिएट राइट है K के, तो K के इमीडिएट राइट में L है क्या? K के इमीडिएट राइट पे L है क्या? नहीं। M के इमीडिएट राइट पे L है क्या? नहीं, लेफ्ट में है भाई। O के इमीडिएट राइट पे K है क्या? ओ यस, पॉइंट समझे? K इज इमीडिएट राइट ऑफ O। ओके, वेयर इज P सिटिंग? P किधर है? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M, लेफ्ट ऑफ, अरे यस, M के सेकेंड लेफ्ट, M बीच में फेस कर रहा है तो लेफ्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स नेबर ऑफ L? L के आजू बाजू में MP है, पक्का। नेक्स्ट, लेट्स डू ब्लड रिलेशंस। अगर आप देखेंगे 50 में से ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा मैंने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस लिए, उसमें थोड़ा बहुत अपन को थोड़ा बहुत दिक्कत होता है कभी कभी। लेट्स डू अ गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज द सन ऑफ, विनोद ने विशाल को इंट्रोड्यूस किया, तो विशाल एक है और विनोद एक है। फ्रॉम May 2018 विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज सन ऑफ, तो ये सन है किसका? ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, इज द सन ऑफ ओनली ब्रदर, तो ये किसी के तो ब्रदर है। किसके ब्रदर है? हिज फादर्स वाइफ, हिज कौन है? विनोद, विनोद के फादर की वाइफ मतलब विनोद की मम्मी, तो ये ऐसा बोल दूँ, विनोद फादर, विनोद फादर्स वाइफ मतलब विनोद मॉम हो गया। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला? विशाल इज द सन ऑफ किसका? ओनली ब्रदर, किसका ब्रदर? विनोद की मम्मी के भाई है ये जो है ये कौन है? विनोद के मम्मी के भाई। क्लियर? हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल? विनोद कौन है? विशाल का कजिन हुआ। क्लियर राइट? नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वीमेन सेड द फादर ऑफ हिज ब्रदर, तो एक मैन वीमेन की कहानी, ध्यान से। पहले वीमेन ने मैन के बारे में बोला, तो वीमेन एक है, उसने मैन के बारे में क्या बोला? द फादर ऑफ हिज ब्रदर, मैन का ब्रदर का फादर, समझ रहे? द फादर ऑफ हिज ब्रदर, तो मैन के ब्रदर है, उनके फादर तो सेम रहेंगे, मतलब मैन्स फादर इज द, तो द फादर ऑफ मैन्स ब्रदर मतलब ये कौन है? ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो विमेन है। विमेन ने क्या बोला? जो ये है ना, ये कौन है? ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो विमेन के कोई तो पापा है, विमेन्स फादर, विमेन्स ग्रैंडफादर। क्वेश्चन ने क्या बोला? ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन ये आदमी है। समझा? फिर से करते हैं। मैन के बारे में विमेन ने क्या बोला? फादर ऑफ हिज ब्रदर, तो मैन के भाई के फादर, ये कौन है? ये कौन है? मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन, मतलब विमेन के पापा और ये मैन के पापा एक ही आदमी है, ये दोनों एक यूनिट है, मतलब ये सेम पर्सन है। क्वेश्चन ने क्या मांगा? हाउ इज वीमेन रिलेटेड टू द मैन, तो वीमेन मैन ये सब भाई बहन है, समझे क्या? वीमेन रिलेटेड टू मैन, वुमेन जो भी है वो मैन की कौन है भाई? सिस्टर। क्लियर है? राम एंड मोहन आर ब्रदर्स, नवंबर 2018 का क्वेश्चन। राम मोहन आर ब्रदर्स, ओके। शंकर इज मोहन्स फादर, तो इन दोनों के पापा शंकर हुए।
छाया इज शंकर्स सिस्टर, तो इनकी एक सिस्टर है छाया। प्रिया इज शंकर्स नीस, शंकर्स नीस मतलब छाया की बेटी होगी। शुभ्रा इज छायाज ग्रैंड डॉटर, शुभ्रा जो है वो छाया की ग्रैंड डॉटर है, मतलब प्रिया की बेटी होगी। देन राम इज शुभ्राज, राम कौन है? अब अगर आप समझ पा रहे हो, प्रिया जो है वो राम की कजिन हुई, तो कजिन की बेटी विल बी नीस, राइट? तो क्या बोला? राम, अच्छा राम इज शुभ्राज, ओके। तो राम कौन है शुभ्रा का? ओके, मम्मी के भाई हुए, कजिन भाई, बट है तो भाई, राइट? तो अंकल ही हुए, राइट? कजिन अंकल, बट इज अंकल, जमरा, राइट? P प्लस क्यू, तो ये सिंबल्स होते हैं यार। P प्लस क्यू मतलब P इज मदर ऑफ Q, P डिवाइडेड बाई Q हियर मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, ऐसे सब चीज़ें दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप शोज दैट M इज डॉटर ऑफ R? चलिए एक ऑप्शन चेक करते हैं, R डिवाइडेड बाई M प्लस N। अब एक एक करने का, R डिवाइडेड बाई M, तो R डिवाइडेड बाई M मतलब R इज फादर ऑफ M, ऐसा होगा, R इज फादर ऑफ M। M प्लस N, M is mother of N, M is mother of N, क्लियर? क्वेश्चन ने क्या बोला, कौन सा रिलेशनशिप बता रहा है? M is daughter of R, ये दिख रहा है, ये वही है, M is daughter of R। अरे खत्म, पक्का समझेगा क्या बोला? M is daughter of R, M R की डॉटर है। आप तीनों भी बाकी चेक कर लेना यार, बट ए तो सेटिस्फाई कर रहा है डेफिनेटली। चलिए इधर भी मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने एक ही इसमें रखा है, रीड। ओ ये नवंबर 2019 का है। 6 members of family A B C D E F are traveling together, B is son of C but C is not mother of B। ध्यान से, B जो है C का सन है, C is not mother of B मतलब C फादर है। A and C are married couple मतलब C की वाइफ A है। E is brother of C, तो C के एक भाई है, E is brother of C, E is the brother of C। D is daughter of A, तो इनके एक और बच्चा है A जो डॉटर है। F is brother of B, तो B का ब्रदर मतलब इनको एक और भाई है, भाई जो F है, तो C और A को 3 बच्चे हैं। पक्का क्लियर? एक बार चेक कर ले। B is the son of C, B is the son of C, C is not mother मतलब C फादर है। A and C are married, okay। E is brother of C, okay। D is daughter of A, D, अबे D is daughter of A, okay। F is brother of B, F जो है वो B के ब्रदर है, मतलब ये तीनों सिबलिंग्स है, okay। How many male members are there in the family? 1 2 3 4। How many children A has? 3। What is relation of E to D? E कौन है D के? मैटरनल अंकल। Who is mother of B? B की मम्मी कौन है? A। क्लियर? 4 क्वेश्चंस 4 मार्क। चलिए भाई नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली and answer the question below, given below। In a family of 6 person A C E F I K, there are 2 married couples। G is grandmother of A, G जो है वो grandmother है A की, and mother of C, तो G जो है वो C की मम्मी है। E is wife of C, तो E is wife of C मतलब C is male, एंड मदर ऑफ के, तो इनका एक बच्चा है के। के इज ग्रैंड डॉटर ऑफ आई, ग्रैंड डॉटर ऑफ आई मतलब इधर एक जो ग्रैंडफादर है वो आई होंगे। व्हाट इज ई टू ए, ई कौन है ए के? ई इज द मम्मी ऑफ ए। अरे कितना इजी, क्लियर? पॉइंटिंग टू अ लेडी ए सेड दैट विमेन, वो लेडी कौन है? दैट वुमेन इज माई नेफ्यूज, मतलब ए बोल रहा है ए का नेफ्यू, ए का कोई तो भाई या बहन होगा, कोई तो अपन को वो पता नहीं है। नेफ्यू मतलब उनका बच्चा, मतलब अगर समझो मैं ए हूँ, मेरा नेफ्यू मतलब मेरे भाई या मेरे बहन का बेटा। वो लेडी कौन है? माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, ये नेफ्यू का मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नेफ्यू के मम्मी के मम्मी,
तो मोस्ट तो अपन ही अज्यूम कर सकते हैं ये लेडी होगी और इनकी वो ग्रैंड मदर, मतलब नेफ्यूज ग्रैंड मदर. हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू ए सिस्टर हु हैज़ नो सिस्टर. ओके, एक बार डायग्राम क्लियर करते हैं. पॉइंटिंग टू अ लेडी, ए सेड, ए ने वो लेडी के बारे में क्या बोला, दैट वुमेन, मतलब वो लेडी कौन है, माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब मेरी नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंड मदर, ये जो है ये वो लेडी है. आप समझेगी ना. अब क्वेश्चन ने क्या बोला, हाउ इज दैट वुमेन, मतलब ये लेडी या ये विमेन रिलेटेड टू, ये विमेन का रिलेशन चाहिए किससे, एज अ सिस्टर, ए की सिस्टर हु हैज़ नो सिस्टर, मतलब ए की ये जो सिस्टर है उनका और कोई सिबलिंग नहीं है. तो अपन को क्या चाहिए, ये लेडी का रिलेशन चाहिए इसके साथ. तो वो लेडी इनकी मम्मी है, समझता है क्या, पक्का क्लियर है क्या. एज सिस्टर हु हैज़ नो सिस्टर, तो इनकी और कोई बहन नहीं है, तो इनका रिलेशन चाहिए वो विमेन के साथ, तो विमेन इनकी मम्मी हुई. गुड क्वेश्चन, December 20 का यार. नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ मैन सेड द सन, पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ मैन सेड, मैन ने वो लेडी के बारे में क्या बोला, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर. तो लेडी है, लेडी का ब्रदर है, उनका सन, मतलब लेडी का नेफ्यू हुआ. तो द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ये इज, ये कौन है, ब्रदर ऑफ माई वाइफ, माई मतलब वो मैन, ये कौन है, ब्रदर है किसका, माई वाइफ. तो जो मैन है, एक मैन है और एक मैन्स वाइफ है, ये जो है ये उनका भाई है. एक बार फिर से करते हैं. द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, लेडी का ओनली ब्रदर का सन, ये कौन है, जो मैन है उनकी वाइफ का भाई, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, मैन के वाइफ का भाई. तो इतना तो क्लियर है, ये दोनों सिबलिंग्स हैं. क्लियर है, ये ऐसा हो ना, ये दोनों सिबलिंग्स, ये जो लेडी है उनके वो हस्बैंड है, लेडीज ब्रदर, मतलब ये दोनों के ये पापा है, समझता है क्या, ये दोनों के ये फादर है. ये चल, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन, ये लेडी ये मैन की कौन है, ध्यान से समझना. ये कौन हुआ, मैन के फादर इन लॉ हुए, फादर इन लॉ पक्का, ये दोनों भाई बहन है, उनके ये पापा है, तो ये हस्बैंड है ना वो लेडी के, तो ये फादर इन लॉ हुए मैन के, उनकी सिस्टर है ये. तो क्वेश्चन ने क्या बोला, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन, तो लेडी कौन है, फादर इन लॉ की बहन, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ. गुड क्वेश्चन फ्रॉम May 2020 का MTP. नेक्स्ट, अनिल सेड दिस गर्ल, अनिल ने बोला एक लड़की को, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर. वो जो लड़की है वो वाइफ है, जो लड़की है वो वाइफ है किसकी, ग्रैंडसन ऑफ माई मदर. तो अनिल की मदर, अनिल्स मदर, ग्रैंडसन मतलब मदर के बेटे का बेटा, तो अनिल का ही बेटा हुआ वो जो ग्रैंडसन है वो, उनकी वाइफ, और ये जो है ये वो लेडी है. जम रहा क्या. अनिल सेड, वो गर्ल कौन है, ये गर्ल, हु इज दैट गर्ल, हु इज दैट गर्ल, ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, मेरी अनिल की मम्मी के ग्रैंडसन की वाइफ है वो गर्ल. आगे, अनिल इज रिलेटेड टू द गर्ल, अनिल कौन है वो गर्ल के लिए, फादर इन लॉ. क्लियर, अनिल इज फादर इन लॉ ऑफ दैट गर्ल. ये भी कोई तो MTP का क्वेश्चन है यार. नेक्स्ट, ये कुछ बाहर के क्वेश्चन भी है. पॉइंटिंग टू अ बॉय इन अ फोटोग्राफ, अक्की सेड, बॉय के बारे में बोला, ही इज द ओनली सन, वो जो बॉय है ही इज द ओनली सन ऑफ माई मैटरनल ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड. ओके, ही इज द ओनली सन, किसका, ये किसका सन है, ध्यान से, ये किसका सन है, अब ध्यान से, माई मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब अक्की है, अक्की के मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब अक्कीज मदर, अक्कीज ग्रैंडफादर, ओनली चाइल्ड, ओनली सन ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड. और ध्यान से, अक्की के जो ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड है, उनका ओनली बच्चा वो आदमी है. पॉइंट समझेगा. ही इज़ द मतलब वो जो अक्की ने फोटोग्राफ में जो लड़का बताया वो लड़का कौन है, ओनली सन ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, मतलब मेरे मैटरनल ग्रैंड फादर के ओनली चाइल्ड जो है
उनका ओनली बच्चा वो लड़का है, मतलब वो लड़का ही कौन है यार? अक्की है। तो अक्की जिस पे पॉइंट कर रहा है वो खुद ही है यार। पॉइंट समझे क्या? बहुत गोल वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ही इज द ओनली सन। ओनली सन, किसका ओनली सन? माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड। तो मैटरनल ग्रैंड फादर के ओनली जो चाइल्ड है उनका एकमात्र बच्चा। अक्की पॉइंट किया, तो अक्की ने खुद के पास पॉइंट किया। डी सेड एज फादर। डी ने बोला ए है, एज फादर इज द ओनली ब्रदर। ये कौन है? ओनली ब्रदर किसका? माई सिस्टर्स सन। ओके, तो टी है, डी की सिस्टर है, डीज सिस्टर। डीज सिस्टर्स का सन मतलब डी का नेफ्यू हुआ। कहानी क्लियर है? देखते हैं फिर से क्या। एज फादर इज द ओनली ब्रदर, किसका ब्रदर? माई सिस्टर सन, मतलब डी ने बोला डी का सिस्टर, डी का सिस्टर का सन मतलब डी का नेफ्यू, वो इसका भाई है। ओके, हाउ इज एज फादर रिलेटेड टू डी? अब ध्यान से समझना, ये भाई भाई है, मतलब ये दोनों सिबलिंग हुए, ये दोनों सिबलिंग हुए पक्का ना, क्योंकि ये दोनों की मम्मी है, क्योंकि ये भाई है। चलिए, हाउ इज एज फादर रिलेटेड टू डी? ए कौन है? डी के बहन का बेटा, मतलब नेफ्यू हुआ, राइट। बी इज फादर ऑफ क्यू। बी इज फादर ऑफ क्यू। ओके, बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, तो 2 बच्चे हैं इनके। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, तो क्यू ब्रदर है आर का, मतलब ये 2 सिबलिंग्स हुए। आर इज डॉटर ऑफ पी, आर इज डॉटर ऑफ पी मतलब ये कपल हुए। ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, तो दोनों में से किसी का तो एक बच्चा ए है। एस इज फादर ऑफ ए, एस फादर है ए का, मतलब ये वाइफ होगी उनकी और इनका बच्चा ए है। देख आप समझ रहे? ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ, ए ग्रैंड डॉटर है पी की, दिख रहा है, पी के बच्चे का बच्चा। एस फादर है ए का, तो आर मदर होगी, ये कपल हो सकता है ना, इधर कपल नहीं बन रहा। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू? एस कौन है क्यू के लिए? एस रिलेटेड टू क्यू, एस कौन है भाई? बहन का हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, पक्का, बहन का हस्बैंड। ओके, ए बी सी आई जे के आर 6 फैमिली मेंबर्स। जे इज सन ऑफ आई, जे इज सन ऑफ आई। हु इज नॉट द मदर ऑफ जे? तो जे इज सन ऑफ आई, आई मदर नहीं है तो फादर है। बी इज ब्रदर ऑफ आई, एक भाई है इनका। के एंड आई आर मैरिड कपल, तो आई की वाइफ के होगी। सी इज डॉटर ऑफ के, तो इनके एक और बच्चे हैं सी। सी इज डॉटर ऑफ के, तो सी जो है वो के की डॉटर है। हु इज सिस्टर ऑफ ए, तो के कॉमा डाल के दिया है हु, मतलब ये हु कौन है? के इज सिस्टर ऑफ ए। के जो है वो ए, के जो है वो ए की बहन है। ए का जेंडर नहीं पता। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? देख 2 तो डेफिनेटली है, अब इनका जेंडर अपन को पता नहीं है तो अपन बता नहीं सकते कितने फैमिली में कितने फीमेल्स है, तो कांट बी डिटरमाइंड। देखो क्लियरली ए के बारे में कुछ भी जेंडर के बारे में बात नहीं की है। सी इज डॉटर ऑफ के, हु इज सिस्टर ऑफ ए की बहन है। ए कौन है? अगर ए फीमेल है तो देर आर 3 फीमेल्स, अगर ए मेल है तो देर आर 2 फीमेल्स। वी कैन नॉट फाइंड हियर। नेक्स्ट, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वीमेन सेड, तो वीमेन ने मैन के बारे में बोला। वो मैन कौन है? मैन ही इज द ओनली सन, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। ओके, तो एक वीमेन है, वीमेन की मम्मी है, उनकी भी मम्मी मतलब वीमेन्स ग्रैंड मदर। ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, मेरी मम्मी की मम्मी का ओनली सन। फिर से जो लड़का है वो कौन है? ओनली सन किसका? माई मदर्स मदर, मतलब मेरी ग्रैंड मदर का ओनली सन, ये वो मैन है।
मतलब ये भाई बहन समझता है क्या? वीमेन की मम्मी और वो मैन भाई बहन है. हाउ इज द वीमेन रिलेटेड टू मैन? वीमेन कौन है? वो मैन की नीस हुई ना. मैन्स सिस्टर्स डॉटर, तो नीस हुई. अ मैन सेड टू अ लेडी, मैन ने लेडी को बोला. योर मदर्स, तो लेडी को बोला. योर्स मदर्स हस्बैंड, तो लेडी के लेडीज मदर्स हस्बैंड मतलब लेडी के फादर हुए, ये कपल हुआ. ध्यान से. योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर मतलब लेडी के पापा की सिस्टर मतलब लेडी की आंट हुई. इज माई आंट. ओके, तो कहानी समझी क्या? अ मैन ने लेडी को क्या बोला? तुम्हारे मम्मी के हस्बैंड की बहन मतलब लेडी की जो आंट है वो मेरी भी आंट है. मतलब वो जो मैन है वो लेडी का भाई रहेगा ना, क्योंकि दोनों की आंट सेम है. हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन? लेडी भी इज सिस्टर ऑफ मैन. क्लियर? नेक्स्ट. In a family, there are 6 members A, B, C, D, E, F. A and B are married couple. A being the male member, तो A male है. उनके साथ B जो है वो उनकी वाइफ फीमेल है. D is the only son of C. D is the only son of C. Who is brother of A? तो A के भाई है C जिनका एकमात्र बच्चा है D. E is sister of D. D is the ओनली सन ऑफ सी. ई इज सिस्टर ऑफ डी, तो उनको एक बहन, डी को एक बहन है मतलब ये दो सिबलिंग्स. बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हुज हस्बैंड हैज डाइड. फिर से, बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हुज हस्बैंड हैज डाइड. तो बी जो है वो बहू है एफ की जिनके हस्बैंड नहीं रहे हैं, तो इनकी मम्मी है कौन? एफ. समझे क्या? बी इज डॉटर इन लॉ किसकी? एफ की, हुज हस्बैंड हैज डाइड. हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? इनका कुछ काम ही नहीं है. ई कौन है सी के? भाई डॉटर है यार, क्या ये चिरी मिरी पूछ रहे यार. इतना घुमाया और पूछा क्या? एमटीपी भाई. चलिए एक और सिंबल वाला, क्या बोल रहा है? सब मीनिंग दिया, क्या मांगा? P इंटू क्यू माइनस एस. P इंटू क्यू माइनस एस. P इंटू क्यू मीन्स P इज द सन ऑफ Q. P इज द सन ऑफ Q. Q minus S. Q is the wife of S. Q is the wife of S. Which of the following is true? S is wife of B. B तो है भी नहीं. S is father of P. S is father of P. Yes. खत्म. P is daughter of Q. P is son of Q. Q is father of P. Q is mother of P. तो यही सही है. मैंने और 3 एग्जाम्पल्स आपके लिए रखे. एक, इसको मैं 1 बोल दूँ, इसको मैं 2 बोल दूँ, इसको मैं 3 बोल दूँ. तो ये 3 MTP में से मेरे को इंपॉर्टेंट लगे. जस्ट सिम्बॉल्स वाले आपको करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. लेट मी नो द आंसर्स इन द चैट बॉक्स. इधर अपना LR का हाफ सेंचुरी कंप्लीट होता है. आई टुक फर्स्ट टाइम LR का हाफ सेंचुरी. आई होप अ डिसेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो. लेट्स रॉक. एग्जाम बहुत पास में है यार, प्लीज रिवाइज. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो. रोने का नहीं, फोड़ने का. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.